मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियंका गौर। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं गुजराती लैंग्वेज का 5 अगस्त से। उससे पहले मैं आप सभी को ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस बारे में नहीं पता है कि गुजरात का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से पेपर पूछा जाता है। कुछ को पता है, अच्छी बात है, पर कुछ स्टूडेंट्स अभी भी नहीं जानते हैं, क्योंकि आप गुजरात जुडिशरी अगर ऑनलाइन डालते हैं तो वहाँ पर पुराना सिलेबस दिखता है, कुछ वेबसाइट्स पर आपको नया भी मिल जाएगा, राइट। तो पुराने सिलेबस में आपको दिया हुआ है कि प्री में वो आपसे पूछते हैं 25 क्वेश्चंस, लेकिन नहीं, 2022 से आपका सिलेबस नया चेंज हो चुका है, जिसमें कि आपका पीटी में 2 पेपर्स होते हैं। 2 पेपर्स, एक लॉ का होता है प्योरली इन इंग्लिश, जिसमें 100 में से आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं। एक रिटन पेपर होता है जो आपका गुजराती का होता है, गुजराती का, जिसमें से 50 में से आपको 20 मार्क्स लाने होते हैं। रिटन पेपर आपका जो पहले मेंस में होता था उसको हटाकर कर दिया गया है किसमें, प्री में। तो प्री में आपके 2 पेपर्स हैं, मेंस में भी आपके 2 पेपर्स रहेंगे, एंड इंटरव्यू, ये आपका 3 स्टेजेस हैं, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्री में आएगा, मेंस में आएगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर जाकर देखेंगे तो उसमें मैंने आपको सिलेबस भी डिस्क्राइब किया हुआ है, किस तरीके से आपका लॉ का सिलेबस है एंड लॉ गुजराती में क्या पूछ रहे हैं साइमल्टेनियसली, राइट। उसके अलावा 5 अगस्त से नया बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, तो 5 अगस्त तक का आपके पास टाइम है। आप कॉल कीजिए, मैसेज कर दीजिए, दिए गए नंबर पर आपको नंबर दे दिया जाएगा, जिस पर आप मुझे कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका फ्री है, डेमोज आपकी फ्री हैं। अभी आपको करने से क्या फायदा है, मान लीजिए हम वैकेंसी अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैकेंसी अभी आने वाली है, लाइक बिफोर वैकेंसी हमारा ये एग्जाम बैच रहेगा, उसके अलावा इनफ टाइम रहेगा हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जब वैकेंसी आउट हो जाती है तो बहुत हजल सिचुएशन हो जाती है। अभी हमारे पास कामली पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, चीज़ों को रिटेन करने के लिए सफिशिएंट टाइम है, राइट। 3-4 डेज की आपकी 3 डेमोज रहेंगी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि डेमोज के थ्रू आप बच्चे को ये पता चलता है कि हाँ, ये मेरे इंटरेस्ट का एरिया है या नहीं है, इसमें मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा वीकली टेस्ट पेपर्स होते हैं, 5 डेज आपकी क्लासेस रहती हैं। उसके अलावा एवरी सैटरडे आपका टेस्ट पेपर होता है, सो दैट बच्चे को ये पता रहे कि वीकली आपने कैसा परफॉर्म किया है, आप किस तरीके से जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम बिना टेस्ट पेपर के जब बच्चा पढ़ता रहता है कंटिन्यू, तो उसको ये दिक्कत आती है कि अचानक से वो लिखना कैसे स्टार्ट करे। तो वीकली जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसको फिर हम मंथली कन्वर्ट करते हैं, मंथली फिर हम उसको मॉक पेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, ओके। एंड मॉक टेस्ट पेपर्स आपके कब किए जाएंगे, जब भी आपका पेपर होगा। मान लीजिए सितंबर में आपका पेपर है, तो सितंबर में जब भी आपका पेपर होगा उससे 1 वीक पहले आपका मॉक पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। 4 to 5 मॉक पेपर्स आपके होते हैं, सो दैट विद द ऑल डायमेंशन यू कैन इवेलुएट कि हाँ भाई, मैं 1.5 घंटे में किस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करूंगा, किन चीजों को मैं छोड़ सकता हूँ, सो दैट मेरा पेपर कंप्लीट हो सके। उसके अलावा आपके ऑनलाइन बैचेस रहेंगे, गूगल मीट पर आपकी क्लासेस रहेंगी। पर्सनल अटेंशन का मतलब क्या है, पर्सनल अटेंशन का मतलब बच्चे को ये नहीं पता होता किस तरीके से उसको फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ से उसको एलिजिबिलिटी कंप्लीट करनी है, किन चीज़ों को हम कहाँ से कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, राइट। कुछ चीज़ें हमें प्री से पहले चाहिए, कुछ आपको इंटरव्यू के टाइम पे चाहिए। हर स्टेट का अपना अलग अलग सिस्टम रहता है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से हमें फुलफिल करना है। तो आपको वो प्रॉपर असिस्टेंस रहेगा कि हाँ भाई, किन चीज़ों को हम कहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। रिवीजन आपका रहेगा जब तक कि आपका पेपर नहीं होता, जब तक आपका पेपर नहीं होता। इन केस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 to 3 मंथ्स में आपका पेपर हो जाना चाहिए, अगले 6 मंथ्स तक नहीं आता तो भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, ओके। तो लेट मी टेल यू कि आपका सिलेबस क्या है। ग्रामर को एक बार आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर देखेंगे तो आपको वहां पे प्रॉपर आपका सिलेबस मिल जाएगा, राइट। मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। ग्रामर पोर्शन रहेगा। ग्रामर इन मीन कि जैसे कि आपके आरजेएस में आता है, बाकी के अदर स्टेट में जो ग्रामर है वो सारा ग्रामर रहेगा। उसके अलावा आपका निबंध है, तो 1.5 घंटे में निबंध लिखूं या ग्रामर करूं, नहीं, निबंध आपको वो पूछते हैं 20 से 25 लाइन्स। That means they are not checking your content, they are checking your grammar, your transformation, means कि आप कैसे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कि आपको कितनी गुजराती आती है, किन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो ये निबंध है 20 से 25 लाइन का।
फिर आपका लेटर राइटिंग आता है, पत्र लेखन जिसको कहते हैं। each and everything will be covered in your classes, nothing is like that कि मैं आपको ये कहूँ कि ये क्लासेस में नहीं कराया जाएगा, चाहे वो ग्रामर का पोर्शन हो चाहे वो रिटन पोर्शन हो। फिर ट्रांसलेशन आपका, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर देखेंगे तो उसमें आपको प्रॉपरली मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में बनाकर दिया गया है, जैसे कि गुजरात नोटिफिकेशन में आउट करते हैं, गुजरात हाईकोर्ट ने जैसे निकाला हुआ है वैसा ही सेम मैंने आपको दिया हुआ है। ट्रांसलेशन एरिया, शॉर्ट नोट्स। अब ये जो आपको सिलेबस दिया गया है 8 टॉपिक्स है, 8 टॉपिक्स में कुछ भी बाइफर्केशन नहीं है कि कहाँ से कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, तो हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं विद रिवीजन, विद प्रैक्टिस पेपर्स। तो टाइम से अगर हम आते हैं तो हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हम चीजों को ज्यादा टाइम पढ़ सकते हैं, ज्यादा चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। इन केस मान लीजिए कि ज्यादातर मेजॉरिटी टेस्ट पेपर के बाद हम सबसे पहले ये देखते हैं, इवेलुएट करते हैं कि अब बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मेजॉरिटी होती है कि वीक परफॉर्म कर रहे हैं, पुअर परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, तो हम पहले उन चीजों को रिपीट करते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है आपके सिलेबस। सिलेबस से रिलेटेड आपको फिर भी कोई डाउट रहे, कैसे रहे, तो वो सारी चीजें आप मुझे एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा। ओके एवरीवन, ये आपको नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप 5 अगस्त से पहले पहले मुझे कॉल मैसेज करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, फ्री डेमोज ले सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज।